हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास 7th के लिए। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन को कैसे समझें। आज हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है वो है बडिंग। मैंने कल आप लोगों को बताया था, आप लोगों को कल बताया था कि रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो बडिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो बडिंग क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग, आप कैसे डिफाइन करेंगे। आप बोलेंगे कि बडिंग इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट नॉट मेल फीमेल, है ना, पेरेंट प्रोड्यूस, है ना, ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसा ही न्यू ऑफ स्प्रिंग पेरेंट के बॉडी से प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं बडिंग। बट बडिंग क्या है, बडिंग का क्या सेंस है बोलोगे आप तो ऐसे ही कल भी बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट बॉडी से ही मतलब निकलता है एक तरह का बड। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए फिगर, जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया आपके लिए फिगर बडिंग में मैं ये क्या दिखाना चाह रही हूँ, ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा ना एक तरह का माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, मतलब जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है, पॉन्ड्स में भी और जगह भी, इस तरह के जगह में ये पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और ये जब मैच्योर हो जाता है, मतलब सपोज कीजिए कि जब ये एडल्ट टाइम, जब अपने एज का वो पार्ट जिस समय एडल्ट हो जाता है, उस समय अपने इसके बॉडी से ही एक तरह का प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक तरह का उभार प्रोजेक्शन इसके बॉडी से प्रोड्यूस होता है, जो कम्प्लीटली बर्ड जैसा दिखता है। बर्ड कहने का सेंस कि जैसे प्लांट के केस में फ्लावर आना होता है, तो उसके पहले की जो कली होती है बर्ड, है ना, या प्लांट के और पार्ट से, स्टेम से या किसी और पार्ट से जब छोटा सा बर्ड निकलता है, उसके बाद ही ना उसका कोई और पार्ट आता है बाहर, तो उसी तरह का मिलता जुलता इसके ही बॉडी से, हाइड्रा की ही बॉडी से निकलता है, बाहर निकलता है। और यही बर्ड डेवलप होके डे बाय डे डेवलप होके एक दिन क्या होता है ना, ये इतना डेवलप हो जाता है कि ये बेबी हाइड्रा जो है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच होके और क्या बना देगा, अलग हो जाएगा, और उसके बाद से ये बेबी हाइड्रा डे बाय डे ग्रो करके ये एडल्ट हाइड्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया बडिंग। इसके बॉडी से पेरेंट बॉडी से बड जैसा प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद उससे बेबी हाइड्रा बनता है, इसलिए इस मेथड को बॉडिंग मेथड कहा गया है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पहला टाइप है। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकता है हाइड्रा के अलावा, आपके बुक में दिया हुआ है ईस्ट, आप देख लीजिएगा ईस्ट में भी ऐसा ही होता है, पेरेंट के ही बॉडी से क्या होता है, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर दिखेगा, डेवलप होगा, और वही इतना डेवलप हो जाएगा कि बाद में वो एक यंग ईस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप बडिंग। अब आप दूसरा टाइप देख लीजिए, स्पोर फॉर्मेशन, मैं वो भी बताती हूँ आपको। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन, तो आप स्पोर फॉर्मेशन के बारे में क्या बोलेंगे, इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ फाउंड वेयर, इट इज़ फाउंड इन प्लांट। एज फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पे फर्न भी एक तरह का क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है ये, है ना। और ये क्या होता है ना, ये जैसे माइक्रोस्कोपिक मत बोलिए, मशरूम तो हम देख सकते हैं ना, मशरूम हमारे लिए विजिबल है, और भी इस तरह के प्लांट्स जो सेडी पार्ट में मतलब छांव वाले भाग में वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, तो उस तरह का प्लांट है। सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट है, और वो प्लांट जब बड़ा हो गया, है ना, और इसमें से फ्लावर, मैं ये फ्लावर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जब ये बड़ा हो गया तो उसमें से फ्लावर आया, और फ्लावर जब बियरिंग होगा तो उसके बाद आपको मालूम है कि फ्रूट होगा। तो इस प्लांट का ये क्या है,
फ्रूट है और उस फ्रूट के अंदर सीड जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। मतलब इस प्लांट का ये सीड ही है, बट सीड उसको इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सीड कहने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है, या फिर उसी सीड को हम दूसरा नाम दे दिए, आप ये समझिए, जिसको स्पोर कहते हैं। और जब ये फ्रूट, उस प्लांट का फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, ड्राई हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक दिन ब्रस्ट हो जाता है। और ये फ्रूट जब ब्रस्ट होगा तो इसके अंदर के जो स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। और बाहर आने के बाद तो आपको पता है कि जब फेवरेबल सिचुएशन आएगा उस स्पोर के लिए, फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, तो और टेम्परेचर भी उसके अनुकूल चाहिए। तो जब वो स्पोर मिट्टी में पड़े रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या होगा कि ऐसे ब्रस्ट होगा, ये फ्रूट जो है ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसके बाद से यही स्पोर प्लांट में क्या हो गया होगा, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से एसेक्सुअल का ये दूसरा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे कि प्लांट स्पोर से ग्रो होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।